देखो जी, इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर क्या है? न्यू बुक का, ओल्ड बुक का? न्यू बुक का पेज नंबर 45, ओल्ड बुक का 53। लास्ट के इंटेक्स बचे हैं ना बस अब तो। और मैं आपको आज लखमीर सिंह से होमवर्क दूंगा, वो करके आना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? रीड करियो हर्ष, क्वेश्चन रीड करियो। For the symbol H, T and D, tabulate the subatomic particles. पहले मेरे को सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते क्या है ये गूगल बता रहा है। वो तो तेरे को सबको पता है। एटम में कितने पार्टिकल्स होते हैं? गुरजोत क्यों बताएगा, तुम बताओ। वाह वाह बेटा, उसको साथ लीजिए, वही पास करा देगा। तूने अपना साइंस तो अभी तो पास करनी पड़ेगी ना, तो 11th में लेनी ना, अभी तो लेनी पड़ेगी। घर में बात कर ले, साइंस लेने नहीं खाली पास होता रहूंगा, मान जाएंगे वो कि हाँ तुमने साइंस तो लेनी, खाली पास होकर दिखा दे। ऐसा होता है? फिर अब कॉमर्स जिन्होंने लेनी है उनको एसएसटी नहीं पढ़नी चाहिए, इसका मतलब खाली पास होना चाहिए उनको? अभी तो पढ़ना पड़ेगा ना पूरा। बेटा इसका सिंबल लिखेंगे पहले, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर। ये आइसोटॉप्स है कि आइसोबार्स है? देखिए मास नंबर सिंबल क्या है, जब ये दोनों सेम होते हैं तो आइसोटॉप, जब ये दोनों अलग और ये सेम होगा तो क्या होगा? इसका नाम बताओ जी। ओ वो तो बताएंगे ना। फुल मार्क्स दिखाओ जरा, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए। मार्क्स, फुल मार्क्स, फुल मार्क्स, फुल मार्क्स लिखा है? स्पेलिंग देख लो। प्रोटियम, ये सारे किसके आइसोटॉप्स हैं? इसका नाम क्या बना? प्रोटियम। इसका ड्यूटेरियम। ट्राइटियम। ठीक है जी। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने होते हैं एक एटम में? कौन से? तो यहां पे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन्स कितने होंगे। ये पूरा चार्ट बनाने को शायद ही आए, पर एमसीक्यू में या फिलअप में एक पूछ लेगा, तो आपको दिमाग में सीन होना चाहिए। तुम्हारी जो पढ़ाई हो रही है उसमें कुछ समझ नहीं आएगा, वो स्कूल में सुन रहा है शायद उसको आ जाएगा, तेरा क्या होगा कालिया? तो फिर यहाँ क्या करने आए हो? स्कूल में पढ़ लो। तो यहाँ से फोकस नहीं करना, वो तो कहता मैं सीरियस हो गया हूँ, ऐसा सीरियस हुआ है? दिख तो रहा नहीं है मेरे को, पंगे ले जा रहा है उससे, वो से कहाँ आ रहे हैं? अच्छा बताओ जी तेजस, H11 में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन। कैसे पता लगा? एटॉमिक नंबर कितना है? 1, तो वही क्या बन जाएगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या होता है न्यूट्रॉन? इसको माइनस करते हो न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर प्लस मास नंबर क्या होता है? न्यूट्रॉन 1। बता भी गुरमेर, इलेक्ट्रॉन और ले साइंस 2, प्रोटॉन। क्या समझ नहीं आ रहा? मतलब तुक्के मारोगे प्लस करना कि माइनस? इसका और इसका सम क्या होता है? इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूं क्या आता है? शाबाश। नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं। 1 मार्क्स में क्या डायग्राम भाई? प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम क्या होता है? अड़ोस पड़ोस की हेल्प लेके काम होगा ना। साइंस तुमने लेनी, उन्होंने लेनी है। मैं अब तुम्हें हर क्लास में सिखाऊंगा तुमने साइंस लेनी है कि नहीं लेनी, तुम्हें साबित करूंगा तुमने लेनी की। तुम खुद, मैं बोलूंगा तुमने क्या लेना है, तुम देखो तुम क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। जिसको साइंस अच्छी लगती है उसको अच्छी लगती है, ये अच्छी लगती है, तुमको पता ही कुछ नहीं है।
3 क्लास हो गए सिखाते सिखाते कि इन दोनों का सम क्या है। अच्छा अब इन दोनों का बता, तू ही बताएगा, खाली कोई बोलेगा नहीं। देखा, बोलो जी। ये दोनों एक ही तो बात होती है। ये एटॉमिक नंबर में क्या फर्क है? तो फिर इसका और इसका सम क्या होगा? एटॉमिक नंबर मास नंबर, इसका सम, या एटॉमिक नंबर इसका सम और करके तीनों में लिखाएंगे। ये तो पढ़ाई कर रहा है घर पे, मतलब जो एग्जाम आएगा तो ढंग से रिलेवन कर लूंगा, समझ लूंगा, तब समझूंगा। चैप्टर समझते समझते मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या कर रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ मैं। बेटा अगली क्लास में आते हो पिछला रिवाइज करके आया करो ना। जब होमवर्क मिलता है इसलिए मिलता है ताकि प्रैक्टिस हो जाए, जब नहीं मिल रहा तो आपका क्या काम है? 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं, पढ़ के आ जाओ, इतना काम तो हो सकता है ना। फिर हैं, अब तो सब बता ही देंगे, अब तो पता ही लग गया। तुम्हें तुक्का आता है, माइनस कर दो। फॉर्मूला क्या है भैया? इसमें न्यूट्रॉन को ऐड करूंगा तो ये भाई साहब आएंगे। न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं? एटम में कहाँ होते हैं? क्या चार्ज है न्यूट्रॉन का? बताओ जी, नोट करो। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसको और बड़ा करते हैं। एटॉमिक नंबर बता सबका, मास नंबर, ये सारे क्या है? आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। नोट करिए, क्लास की छुट्टी नहीं मारनी। आई मैं कराता हूँ। क्वेश्चन पढ़ियो भाई गुलशान। Find the electronics configuration of any one pair of isotopes and isobars. कोई भी लिखा हुआ है। चलो पहले आइसोटॉप्स का करते हैं। हाइड्रोजन की तो बनेगी नहीं ना, तो खाली वही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्रोटॉन की नहीं। क्लोरीन ले लेते हैं, चलो क्लोरीन आइसोटॉप्स होते हैं। एक क्लोरीन क्या है? 35, और एक क्लोरीन क्या है? बता भी गुलशान, यहाँ क्या आता है? कितना है? 70। ठीक है जी। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी KLM, बताओ जी। जब एटॉमिक नंबर सेम होता है तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अलग हो सकती है? जो एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो होगी तुम्हारी आइसोटॉप्स की। ये सिखाया गया आपको कि भैया सेम होती है। अब आ जाओ आइसोबार्स में, मैंने जो लिखा था वही ले लो। कैल्शियम और आर्गन, क्या लिखवाया था इसका एटॉमिक नंबर सबका? ये 40 तो नहीं था, 40 तो मास था। अब बताओ जी, 10 कैसे बोला? 2 8 8। बेटा हमेशा इससे होती है, मास से कोई लिंक होता है उसका? यहाँ आप चेक कर लो भाई साहब, ये और ये सेम है, यहाँ सिर्फ ये और ये सेम है, ये आइसोबार्स होते हैं। ठीक है, अब ये तुम्हारा बन गया काम। इन चारों में से कौन सा ऑक्टेट है? तुम दोनों मत बताना, बाकी कोई बता सकता है। आर्गन ऑक्टेट है। कैसे पता लगा गुरमेर इसको? एंड हो रहा है 2, इसके आगे नहीं है। बेटा उसने आर्गन बोला आंसर, इसलिए तो बोला भी नहीं उसने। तो कह रहे 8 के बाद 2 है, उसके बाद बढ़ नहीं रहा, तो 7 के बाद भी नहीं बढ़ रहा। ये क्या बात हुई? आंसर गलत है। बता आशिक, इसमें से ऑक्टेट उसने बोला आर्गन है, वो सही बताया। क्यों है? पता नहीं। जब हमारी आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसमें कंप्लीट है? इसकी आउटर मोस्ट शेल कितनी है? कौन सी है? आउटर मोस्ट एन है कि एम है इसकी? आउटर मोस्ट सबसे लास्ट एन, आउटर मोस्ट लास्ट में
देखो 2 तो है ना, फिल है, कंप्लीट है ये। इसमें कितने और आ सकते हैं? आ सकते हो। कितने? 6 आ सकते हैं। फिल है क्या पूरी? नहीं। तो ये 6 के लिए गेन 6 गेन करेगी, 2 लूज करेगी। इसकी वैलेंसी है ना ये, इसकी आउटर मोस्ट शेल क्या है? एल की एम, एम की एन, एम। ये फुल है, ये ना लूज करेगी ना गेन। आउटर मोस्ट का मतलब है ना कि थर्ड आउटर मोस्ट में जिसकी आउटर मोस्ट हुआ है, ये एक लेगा 2 देगा 0। इसकी वैलेंसी 1 1 2 1 2 3 का, इसके आउटर में 1 2 3 आता है, उसकी वैलेंसी क्या होती है? 1 2 3। इसकी 5 6 7 क्या होती है? 3 2 1। 8 वाले का क्या होता है? जब आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है उसको क्या बोलते हैं? नोबल गैस, इनर्ट गैस, आउटर ऑक्टेट या अनस्टेबल, सॉरी स्टेबल। अब इसके गुरशान वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता। टू। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी। जो सब बोलेंगे तो बोल दिया कर। इसकी पूछूंगा, ये पूरे की होती है ना? नहीं, इसकी अलग से वैलेंसी निकलती है, इसकी अलग निकलती है, इसकी अलग निकलती है। ये तो मैंने पहली बार सुना है। अबे इसकी तीनों की अलग निकलती है कि पूरे की निकलती है? मैं तो यहां रखूं, यार क्या फर्क पड़ रहा है उससे? 1 कैसे आई? क्या करेगा? लूज गेन? प्लस होगा माइनस होगा? सेम में माइनस। माइनस होगा। क्या गेन करेगा? क्या 1 गेन करेगा? इलेक्ट्रॉन का साइन क्या होता है? डूब मर बेटा, डूब मर। चैप्टर खत्म होने को यही नहीं था इलेक्ट्रॉन का साइन क्या होता है। अरे इलेक्ट्रॉन का साइन तो कितनी बार पूछ चुका हूं मैं, चैप्टर की स्टार्टिंग से पूछता हूँ। फर्स्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन पढ़ा दिया भाई, फर्स्ट क्लास में। चैप्टर की लास्ट क्लास चल रही है आज, एक साथ पूछ लिया तो क्या हो गया? बाकी तो पूछ रहा हूँ। वैलेंसी तूने बताई वो गलत, साइन पूछा वो गलत, सब कुछ तो गलत बता रहा है। जब ये पढ़ के आएगा तो सही बताएगा, मतलब ये पढ़ के पास होगा तो इसको केमिस्ट्री मिल जाएगी। वैसे तो केमिस्ट्री समझ नहीं आती। हाँ आराम से नोट करो, तब तक मैं का डाउट लेता हूँ। टेक्सचुअल क्वेश्चन करते हैं फिर। ऐसे था? कितने पैसे था मुझे? ये 5 ही है, देखियो क्यों नहीं? टॉसिंग डॉय फॉल्स इनसाइड द सर्कल। कहाँ है सर्कल? इनसाइड द सर्कल। ये तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, मेरे को टाइम लगेगा इसमें। पूरा प्रोबेबिलिटी की डाइस का इनसाइड पूरा पढ़ना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये इस वाले क्वेश्चन में हमने पूरा बना के आया हुआ कहीं पे है? इस वाले क्वेश्चन में पूरा बना के दिखाना है। इसमें फोर्थ वाले में सब पे मतलब प्रॉपर क्वेश्चन की तरह करना नहीं, है। वैसे भी कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं। हाँ ऐसे ठीक है। हाँ। द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये तो मैंने बैच में कराया था। ये देखना, ये 4 की पावर कितनी बनेगी? 4। तो ये x + y = 4 हो जाएगा। बेस सेम होता है, पावर सेम हो जाती है। ठीक है, अब इसको 4 की पावर बना, क्या बनेगी? 4। ये हो गया। सेकेंड वाला कह रहा हूँ, बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएगी? ठीक है, सेकेंड इक्वेशन बनेगी 4x - 4y = 1। फर्स्ट बनेगी x + y = 4। फर्स्ट ऐसे बनेगी। ठीक है, तो जब बेस सेम होता है, बेस सेम करना है बेसिकली। यहाँ बेस सेम, पावर सेम, बेस सेम। 100 डोर बंद कर। हेलो सर, किसकी? चलो जी, हो गया। वो निकालो टेक्सचुअल। अच्छा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को फॉर्म रेट ऑफ, तो 3 मार्क्स में से पूछ रहा सब कुछ। डोर बंद करने। एक तो निकल गया, दूसरे वाले फॉर्मूला क्या? रेट ऑफ डेप निकालना, डेप का अमाउंट निकल गया, अमाउंट ऑफ डेप अपॉन जो कॉस्ट थी इनटू 100।
चलो जी, पहला क्वेश्चन क्या है? टेक्सचुअल। Compare the properties of electrons, protons and neutrons. क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी? लिखना नहीं है, बताना है, वो फुल मार्क्स हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव और नो चार्ज, आउटसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस। और बताओ कुछ। Electrons is covered by electrons. साइंटिस्ट के नाम जो तीनों, प्रोटॉन्स, ए गोल्डस्टाइन, और न्यूट्रॉन जेम्स शैडविक। ऐसे कर लो। फुल मार्क में देखो और कुछ लिखा है आंसर में, देख लो, कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे। मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ना, थ्योरी अपने कर लेना। निकालो भी, चेक करो। वो निकाल ना। पाई आर स्क्वायर कितनी आई है? ठीक आ गया। हाँ, तो ये करना, ये आपस में इक्वल है ना। ठीक है, 1 ग्राम की आ गई। अब उसका ग्राम कितना आया था? 375। ठीक है, तो 375 ग्राम का कितना होगा? कटिंग करके आंसर निकाल। जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। टोटल तेरा 1408 आया, उसमें से जो आंसर माइनस करेगा आंसर। सर एक है वो कुछ अलग है तो बताओ ना। मास इज नेग्लिजिबल। है? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मास रह गया। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, 1/1860 कुछ था शायद, और उसका 2000 टाइम्स ज्यादा है उससे। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? मास अगर AMU और प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का AMU। और सर उसके बाद एक और है, जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्टेड टू पॉजिटिव है, प्रोटॉन है वो तो हो गया ना। नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन का साइन क्या होता है? वो किस पे जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन 2 पढ़ो। What are the limitations of J.J. Thomson? क्या क्या? What are the limitations of J.J. Thomson? ये लिखवा चुका हूँ। क्वेश्चन 3 What are the limitations of Rutherford? हो गया, ये भी हो गया। आगे एक बंदा बोल, अरे यार तुम स्लो हो जाओ। Sir, limitations of J.J. Thomson. अरे 4th पे पहुंच चुके हैं हम। All model of atom spectrum. वो भी हो चुका है। आगे Compare all the proposed. तू रहने दे, गुशान को बोलने दे अकेले। हाँ बोल। Compare all the proposed models of an atom given in this chapter. कितने प्रपोज मॉडल एटम के? 3 एक थॉमसन, Rutherford और एक बोर। ठीक है, चलो कर लेना कंपेयर, वो फुल मार्क्स से हो जाएगा। उसने ये बोला, उसने वो बोला, उसने वो बोला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता ना। ये कंपैरिजन है, सारे पूरे चैप्टर का कंपैरिजन है अपने आप में। जितने फुल मार्क्स होते लिख दो। पता क्या है, ये आपका एक पूरे चैप्टर की समरी कर देगा आपको पूरी, कि बात क्या हुई है पूरे चैप्टर में। आगे Summarize the rules for writing of distribution. एक बच्चा बोल रहा है, समराइज द रूल्स। Summarize the rules for writing of distribution of electrons. Various shells. ये लिखवा चुका हूँ, याद है? n = 1 2n स्क्वायर। चलो आगे। Describe valency by taking. डिस्क्राइब एंड Describe valency. define valency. Define valency by taking example of silicon and of हो नहीं, एग्जाम्पल ऑफ किसका है? Silicon. तो वैलेंसी की डेफिनेशन लिख दोगे, कंबाइनिंग कैपेसिटी सिलिकॉन। इसका आंसर लिख लो। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? सिलिकॉन। सिंबल बताओ जी सिलिकॉन का। SI. एटॉमिक नंबर चाहिए कि एटॉमिक मास, वैलेंसी निकालने के लिए। और सिलिकॉन और कौन का है? ऑक्सीजन। सिंबल O2 तो फॉर्मूले में आता है। अब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या निकालना है इसका? वैलेंसी। तो आपको एग्जांपल देके निकालना है। पहले क्या निकालोगे? शेल्स। बताओ जी। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओगे।
सर ये तो शेयर होगा। 4 और 6 मैंने इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं। 4 और 6 अब वैलेंसी 0 शेयर सर, 4 4 और 2 0 0 क्यों बोली जा रहे हो? 8 वाले की 0 होती है। 1 2 3 4 की क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 की 3 2 1 0। सर बट ये 4 तो शेयर में, तो वैलेंसी तो शेयर, इसकी जगह शेयर नहीं ले सकते। बेटा उसको वैलेंसी पूछे, गेन लूज तो पूछ ही नहीं रहा वो। आपको पूछेगा कि इसकी वैलेंसी कितनी है, आप उसकी वैलेंसी गेन लिखोगे 1 लिखोगे? 1। तो उसकी वैलेंसी 4 है कि शेयर है? बात क्या पूछ रही, बात क्या बता रहे हो? ऐसा कभी होता है एसएसटी में साइंस का आंसर लिखते हो गया दोनों? डेफिनेशन अपने तुमको करा रखी है, वहां से लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, नोट करो। एग्जांपल एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप एंड आइसोटॉप। ये तो हो चुके हैं, सबके एग्जाम्पल हो चुके हैं। अगला बताओ। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी ना ये देखो मैंने इसमें क्या कर रखी है, एक बेटा, ये ब्रैकेट होता है, दोनों नेगेटिव होंगे। तो माइनस होगा और एक और है। मैंने लिखा है। कौन सा? ये छोड़ दो, तेरी मुश्किल नहीं करनी, सिंपल सिंपल करो, चाहे कुछ भी दिया हो। है क्वेश्चन 9 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी सोडियम। करते हैं? पक्का ओरल, चलो कर ही लेते हैं। सोडियम सिंबल सोडियम आयन की वैल्यू बोला है, साइन उसको दिख ही नहीं रहा, उसको पता नहीं आयन क्या होता है। नहीं सॉरी यहाँ प्लस लगा है, ये एटम है आयन है, दोनों के करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। सोडियम एटम, सर 2 8 और 1 सोडियम आयन। अब समझ आया? अब बताओ जी, सर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 2 8 1। पहले इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर, चाहे एक लूज किया है फिर भी क्या होगा, एटॉमिक नंबर से फर्क, क्योंकि प्रोटॉन तो नहीं है। अब बताओ जी, 2 8 1। अब देखो क्या यहाँ पे एटॉमिक नंबर और कॉन्फिगरेशन सेम है? क्योंकि जब आयन होता है सारे आयन ऑक्टेट बन चुके हैं। आयन बना ही क्यों? ताकि ऑक्टेट बन जाए। तो आयन और ऑक्टेट एक ही बात होती है, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल क्या होती है, फिल्ड। इसने एक गेन किया, लूज किया। चलो अगला क्वेश्चन, चलो नोट कर लो, नोट कर लो, तब तक मैं एक बच्चे का डाउट ले लूं। सर ये वाला करा दो, इसको सर्कल हो रखा है ये सर, यानी ये इनकम विच टर्म ऑफ एपी, ये क्वेश्चन पेपर है कि क्या है? ये इनकम्प्लीट लग रहा है। नहीं तो ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म एन लेस देन 0, लेस देन का साइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, शिवदास में भी आ रखा है, कायदे में भी आ रखा है। अरे इसमें साइन चेंज करते हैं हम। लेट द फर्स्ट नेगेटिव नंबर भी एन। नेगेटिव मतलब क्या होगा, 0 छोटा होगा, तो क्या होगा, बस करो, डेसिमल में आंसर आएगा। एन की तरफ साइन आता है ना ग्रेटर, बेटा नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, तो एन छोटा होगा कि 0 छोटा होगा? सही है ये। इसमें साइन चेंज होता है कई बार। अगर कोई माइनस की चीज, सुनो, माइनस की चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड, कोई माइनस का नंबर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, लेकिन प्लस माइनस में नहीं होता। ए पता है, डी पता है, एन लेस देन कोई वो या मोर देन कुछ डेसिमल आएगा। बताओ क्या आ रहा है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एन भी द फर्स्ट। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बच्चों वाला क्वेश्चन है। हो गया क्वेश्चन 9। चलो जी बताओ। बेटा तुम्हारे जो डाउट बच जाएंगे ना, बैच में लिए जाएंगे, घबराओ मत। तभी मैं मॉर्निंग 2 घंटे क्लास में जाता हूँ। पहले आधा पौना घंटा तुम्हारे डाउट सबके, उसके अपने मेरे। तो क्या होगा, रोज तुम्हारे सैम्पल पेपर के डाउट ले लिया करूंगा। हाँ क्वेश्चन 9 बताओ जी। एक बच्चा बोल रहा वो 9 था। है, ये 9 था। 10 बोलो। If bromine atom is ब्रोमीन bromine atom is available in the form of बोलता रहे, 2 isotopes. 2 आइसोटॉप, ठीक है। Bromine mass number is 79 और वो atom number है 35. ठीक है। Bromine 49%. And bromine एक मिनट रुक जा, ब्रोमीन का मास नंबर क्या है? 49%. और दूसरा वो एटॉमिक नंबर है। 49%. इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये टफ भी है और इंपॉर्टेंट भी है। आगे ये टेस्ट में आएगा मेरे।
ब्रोमीन का वैसा मास नंबर है दूसरा वाला 81 और एटम नंबर है एटॉमिक नंबर है। चल भाई हर्ष बताइए कितना परसेंट है ये? 51.3%। वो तो खोया था बाबा। ये आइसोटोप है आइसोबार है कि कुछ भी नहीं है? सर यही तो बात है। आइसोटॉप है भाई। जब ये और ये सेम होते हैं, ये समझ क्यों नहीं आ रहा? जब ये सेम होते हैं तो क्या होता है? गरीब आदमी हो रखे हो। n is greater than 17.25। पक्का? n इज ग्रेटर देन। 17.25। अब n का मतलब क्या है? इट इज अ नेचुरल नंबर। ये कभी डेसिमल में आ सकता है। 17.2 से बड़ा, एकदम बड़ा पहला नेचुरल नंबर कौन सा है? n इज इक्वल टू 18। 18वीं टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। अगर ये लेस देन आता तो क्या होता आंसर? 17 नेचुरल नंबर चाहिए मेरे को। चलो जी शुरू करें। यहाँ पे किसी को नहीं आता। निकालना क्या है? एवरेज। चलो एवरेज निकालने का फॉर्मूला आपको बताते हैं। खुशी आगे कर, मैं लेता हूँ डाउट। नहीं, एटॉमिक मास वो गलती से उस वाल ले आया, गलती से उस वाल ले आया ना। वो आउट ऑफ सिलेबस काम करी जा रहा है। मोस्टली क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है इसमें, जो आने के चांसेस बहुत ना के बराबर है। आंसर भी गलत है। इसमें वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो किसी बंदे ने सॉल्व किया, बंदे से गलती हो जाती है, पर कई बार आंसर गलत नहीं होता, हमें लगता है। फिर वो मैं बोलता हूँ सही निकल आता है, गलत है। कई बार सही होता है। प्रोबेबिलिटी दोनों की है। मेरी ज्यादा है, तेरी सही होने की बात। प्रोबेबिलिटी दोनों कहती है ना कि आंसर गलत है और गलत आंसर सही है, पर वहां गलत दिया हुआ है। तेरा सही है वहां गलत है। कई बार ऐसा होता है कि तेरा गलत है वहां सही दिया होता है। 20%। देख लो तो मैं बता दूंगा। चलो कि ये वाला गलत है, ये वाला नहीं नहीं, ये तो सही है। मैंने कराई। मास ऑफ ब्रोमीन 79 प्लस परसेंटेज मास ऑफ ब्रोमीन 81। जब इसका मास नंबर है 79, कितनी परसेंट ब्रोमीन है इसके अंदर? परसेंट का मतलब या ऐसे भी लिख सकते हो, परसेंटेज मास ऑफ ये प्लस 81 मास है। इसमें कितनी ब्रोमीन है? इनको कैलकुलेट किया जाएगा और आपस में क्या किया जाएगा? ऐड। सबसे लास्ट पे भी ना उसमें आंसर दिया होगा, बताना जरा। आंसर दिया 80.006। ये आगे 80U नोट करो। 006 है ना, तो 00 हो गया था। सही तो है। इसमें ए और एन क्या होगा? फाइंड ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000। ना तो 5 से डिविजिबल है, 2 से, मतलब एसएन 900 जो 10 के मल्टीपल्स होंगे वो नहीं आएंगे। 10 20। नहीं, ये आइदर और निकाल। पहले 3 डिजिट नंबर जो होंगे ना, जो 5 से डिविजिबल भी होते हैं, 2 से भी और 10 से भी, कॉमन भी तो लेते हैं। एक काम करना, 5 के मल्टीपल्स निकाल, प्लस कर दे 2 के मल्टीपल्स, माइनस कर दे 10 के। कॉमन माइनस करते हैं ना, जो 10 के मल्टीपल्स है, यहाँ भी आ चुके होंगे, यहाँ भी आ चुके होंगे, एक बार माइनस कर दियो। और का फॉर्मूला क्या है? ये प्लस ये माइनस कॉमन, तो ये कॉमन हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो आ जाएगा इसका आंसर निकाल अपॉन, तो जो आंसर आएगा उसको 1 से माइनस कर दियो। नाइदर नॉर आ जाएगा ना, तो आइदर और है ना। ये तो ये बैच में कराऊंगा, होल्ड पे रख, पहला क्वेश्चन नहीं कराता हूँ। क्वेश्चन खत्म हुआ कि इसमें कुछ पार्ट है? इसमें क्लोरीन का निकाल के चेक करें। चलो कर लो। इसका एक क्वेश्चन और कराता हूं जो फुल मार्क्स में भी है और गाइड ऐप में भी है और बुक में है। बुक में
हाँ डायग्राम जो है ऑटोनमस का आता है, मैं अगर बताऊं तो इंडस्ट्री कितने का डायग्राम नाम बनाने के, एक एक मार्क का डायग्राम है, दोनों अलग 1 मार्क टोटल दोनों के। अगर फ्री बना भी सकते हो, क्योंकि वो डिफरेंशिएट करना ना तुमने, डायग्राम के बगैर नहीं करना। तो डायग्राम तो बहुत आसान है इसका। मैं कंफ्यूज हूं। और एक k is equal to chicken y upon change in best होता है ना। नहीं, कहा क्लास खत्म करनी है, अभी आता हूँ। नहीं मिटा रहे, जल्दी नोट करो। बुक में दिया हुआ है एक पैराग्राफ में कि जो क्लोरीन है उसके आइसोटॉप्स क्या होते हैं? Cl1735 एंड ठीक है। अब जैसे ये भी आइसोटॉप्स है, इसका हमने परसेंटेज मास निकाल दिया, इनका भी कुछ होता होगा। तो मेरे पास ये चीज तो है, ये चीज, पर बुक में ना इसके रेशियो दिया हुआ है। रेशियो और परसेंटेज लगभग सेम बात होती है। इसका रेशियो दिया है 3:1। तो देखो, इनके न्यूमरेटर्स को जब मैं ऐड करता हूं तो 100 बनता है कि नहीं बनता? तो इसका कितना आ गया परसेंटेज? 3/4। इसकी परसेंटेज चेक कर लो, 3 + 1 कितना बना? आज के बाद रेशियो ऐसे पढ़नी है बड़ी क्लासेस में। 3:1 का मतलब है बेटा 3:1 का मतलब क्या होता है कि कुछ एक लाइन के 3 हिस्से, एक लाइन का 1 हिस्सा। मान लो एक ये लाइन है, 1 2 3, 3 हिस्से कौन से हुए? 1 2 3। तो ये रेशियो बन गई सर 3, और ये क्या बना? 1। तो ये 4 है ना, 1 2 3 4, 4 में से 3 हिस्से, ये 4 में से 1 हिस्सा। तू बेटा आज भांग पी क्या है? तेरा ध्यान है सिर्फ बातों में है। बैक, हाँ सब गलत गलत बोली जा रहा है। वापिस से अपने फॉर्म में आ गया तू, समझ रहा है? बात पकड़ में आ रही है? तो रेशियो का मतलब ये होता है ये अपॉन टोटल, ये अपॉन, यहां भी यही किया था देखो, ये अपॉन टोटल कितना है इनका, ये अपॉन रेशियो और परसेंटेज एक ही बात। अब इसका अगर मेरे को एवरेज एटॉमिक मास निकालना हो तो निकाल के देखें। क्या करेंगे? 35 मास इंटू 3/4 प्लस, निकालना जरा कितना आ रहा है, टेक योर टाइम। अच्छा, अगर ये 3/4 है और ये 1/4 है, कोई मेरे को तुक्का ही मार सकते हो। हमने यहाँ परसेंटेज लिखा था, क्या परसेंटेज यूज की हमने? तब भी यहाँ सेम आएगा। पर अगर परसेंटेज पूछी जाए तो इसकी परसेंटेज कितनी होगी, इसकी कितनी होगी? ये 75% होगी, और ये कैसे आ गई? ये तुमने बचपन में कभी परसेंटेज निकाल के देखी है कैसे निकालते हैं? तो 3/4 को जब मैं इंटू 100 कर रहा हूं, कितना आंसर आ रहा है? और समझ आया? तो यहां पे 75 अगर परसेंटेज यूज करता तो क्या आता? और करके मान लेते हैं। अगर ये यूज नहीं करता मैं तो क्या आएगा? 75/100 टोटल आएगा ना। और इसका, इसकी कटिंग करना, ओरल नहीं आती कटिंग, 20 का टेबल नहीं आता, तो क्या आएगा आंसर? 3/4। सेम बात आ रही है। तो ये यूज करो रेशियो, तब भी आंसर सेम आएगा। परसेंटेज यूज करो तब भी आंसर। अब आंसर तो निकाल के बताओ। अच्छा, कितना आ रहा है? ठीक है जी।
आगे ऐड करो। जब आपको थर्ड चैप्टर में मास नंबर का एक ब्लू कलर का चार्ट था, उसमें क्लोरीन का मास नंबर क्या था? 35.5। इसलिए हम ये वाला भी नहीं लेते, ये नहीं लेते। कंफ्यूजन कौन सा लें? हम क्या लेते हैं? उसकी एवरेज। वैसे 35 और 37 की एवरेज क्या आती है? 36 लिया हमने एवरेज नॉर्मल नंबरों की निकाली, उनकी परसेंटेज कितनी यूज होती है उसकी निकाली। अगर इसका मास में पूछा जाए ब्रोमीन का, तो हम 80 यूज करते हैं ना। हम 81 यूज करते थे ना, हम 79 क्या यूज करते हैं? आज के बाद समझ आया कैसे निकालते हैं? कितने क्वेश्चन रह गए हैं? नई बुक के हिसाब से रहते हैं। चलो अगली क्लास में हो जाएंगे ये तो।